मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया की शिकायत करते करते अब मीडिया से दूरी बना ली है। पिछले कई सारे कार्यक्रम में नीतीश कुमार को देखा गया जहां नीतीश मीडिया की शिकायत कर रहे थे, मीडिया से शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों पर दबाव बनाया जाता है। हम जो कहते हैं आप लोग छापते नहीं है और आप भी क्या करेंगे, आप पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसे लिख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। ये शिकायतें आप अक्सर नीतीश कुमार के जुबान से सुने होंगे। नीतीश कुमार अक्सर ये शिकायत करते हैं, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली है। नीतीश मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन मीडिया के सामने बयान देने से बचते हैं। आखिर वो कौन सा सवाल है जिस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते। मेरे साथ गणेश सम्राट है और हम गणेश से जानने की कोशिश करेंगे। गणेश, नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से मीडिया के सामने आकर मीडिया के सामने बयान नहीं देते हैं। देखिए नेहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में, हालांकि जब वो महागठबंधन में थे तब वो हमेशा इस बात का आरोप पत्रकारों पर लगाया करते थे कि पत्रकार पर या मीडिया घरानों पर केंद्र में जो बैठी हुई पार्टी उस वक्त जो थी नरेंद्र मोदी की, जिसके विरोध में नीतीश कुमार थे, उनका दबदबा है। लेकिन अब तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ है, दोनों गठबंधन में है, तो दोनों की पार्टी एक हो गई है, गठबंधन एक हो गया है और अब दोनों का कब्जा हो गया अगर नीतीश कुमार की बातों को माने तो। क्योंकि नीतीश जी कहते थे कि मीडिया पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कब्जा है, तो अब नीतीश कुमार जी का भी कब्जा हो गया। लेकिन अब कब्जा वाले मीडिया से नीतीश कुमार की दूरी क्यों है, सवाल ये है। आपने सही सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पत्रकारों से इतनी दूरी क्यों बना ली है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान जो निकल के सामने आए जो विवादों में आ जाते हैं, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री दूरी बना लिए। लेकिन सवाल सबसे अहम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर पत्रकारों को साथ लेकर चलते थे। पत्रकारों को जब भी मौका मिलता था मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लेते थे और मुख्यमंत्री बड़ी सहजता के साथ उन तमाम सवालों का जवाब देते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब बिहार में नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ गए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। विधानसभा के अंदर मानसून सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को देखकर कई बातें उन्होंने कही और मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया, जब देश का बजट आया था और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बात केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया था कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो नीतीश कुमार जी ने केंद्र के बजट से सहमति जताते हुए कहा था कि ठीक है, हमारी डिमांड थी लेकिन अगर वो नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी बिहार को बहुत कुछ मिला है। देखते जाइए, मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही थी और मुख्यमंत्री जी यह बयान पत्रकारों के जबरन पूछे गए सवाल के जवाब में वो बस अपने चेंबर से विधान परिषद की तरफ जाते वक्त उन्होंने दे दिया था। ना कोई तैयारी थी, जो 2-4 मीडिया कर्मी मौजूद थे उनमें से संजोग से मैं भी वहां मौजूद था, तो हम लोगों ने मोबाइल पर वीडियो शूट किया था, तो वो बयान था। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री जी हाउस में पहुंचे तो पत्रकारों को उन्होंने देखा और विपक्ष जब लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि अब मुख्यमंत्री हाय हाय कर रहे हैं आप लोग, विपक्ष हाय हाय, ये बातें मुख्यमंत्री ने कही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर कोई भी बयान या कोई भी बातें नहीं कही। सदन की समाप्ति पर अमूमन पिछले कई सालों से यह होता था कि मुख्यमंत्री जी आखिरी दिन पत्रकारों को या सदन में अपनी बातें जरूर रखते थे, लेकिन इस बार भी वो नहीं हुआ। इधर कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी जब पहुंच रहे हैं, इसके पहले गंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे थे, प्रेस रिलीज आ जाता है, मुख्यमंत्री जी की रिलीज आ जाती है, उसमें तमाम बातें, दिशा निर्देश होता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उसके भी प्रेस रिलीज आ गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मीडिया में या प्रेस को कोई बयान आधिकारिक तौर पर उन्होंने नहीं दिया जो मीडिया उसको चलाए। आज भी मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे, तमाम पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे विधानसभा कंपाउंड के अंदर, और वहां जब विधानसभा के ठीक सामने जो अमर ज्योति है विधानसभा कंपाउंड के अंदर, उसके सामने सतमूर्ति है जहां वीर शहीदों के सम्मान में अगस्त के महीने में जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री थे। और पिछले साल वाली भी घटना मुझे याद है कि उस वक्त जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन आज सीएम पत्रकारों के सवाल को सुनकर अनसुना करते रहे। सवाल कई हो सकते थे, मुख्यमंत्री के सामने दुविधा भी है। मुख्यमंत्री जी को यह लग रहा है कि अभी पत्रकारों के पास सवाल होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पर आप चुप क्यों है, अभी आरक्षण के अंदर आरक्षण का जो मामला चल रहा वो है,
वक्फ बोर्ड के मामले पर जेपीसी को संसद में भेजा गया और पहली बार विपक्ष के दबाव में सरकार ने यह कदम उठाया है। तो कई ऐसे सवाल थे जो नीतीश कुमार को शायद असहज कर सकते थे और मुख्यमंत्री जी को पता है कि जब वो इन बातों पर जब वो बोलने जाएंगे तो शायद जो केंद्र और राज्यों के बीच जो सहयोग से सरकार चली है, इन दोनों सरकार के बीच मतभेद वाले बयान हो सकते हैं। इन तमाम बयानों से मुख्यमंत्री बचना चाहते हैं। बिल्कुल गणेश, शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार मीडिया से बचते भी आ रहे हैं और नीतीश ये कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी करते हैं। नीतीश ने हाल ही में 38 जिलों में 20 सूत्रीय कमेटी का गठन किया है, काम वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सवाल से बच रहे। शायद नीतीश कुमार अपने काम से जवाब दें, वो क्योंकि नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान निकलकर सामने आए या फिर जिसके कुछ ऐसे बयान सामने आ गए जिस पर हेडलाइन बनी, विवादित बयान भी सामने आए। नीतीश कभी कभी भाषणों में भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। ना केवल बिहार बल्कि देश भी, इंटरनेशनल मुद्दा भी बन जाता है। कई ऐसे बयान नीतीश कुमार के निकलकर सामने आए हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश अब थोड़ा बैकफुट पर आकर मीडिया के सामने आकर जवाब नहीं देना चाहते, अपना काम करना चाहते हैं। बिल्कुल नेहा, यह तमाम बातें भी हो सकती है और खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने कई दुविधा भी है। सरकार में जो लोग हैं उनके साथ, जो सहयोगी हैं उनके साथ, बीजेपी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, कई ऐसे बयान है जो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अभी बीजेपी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर, उनके सपनों पर चोट किया था। तो ये भी सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री जी कब तक बचेंगे? 15 अगस्त पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी को बिहार को संबोधित करना है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी उन तमाम बातों की तैयारी कर रहे हैं कि वो जब गांधी मैदान के ऐतिहासिक जो पोडियम है वहां से अगर बोलेंगे तो शायद वो बातें देश के साथ साथ बिहार के लोगों को, नौजवानों को मैसेज देने में वो सफल हो पाए। लिहाजा मुख्यमंत्री की चुप्पी कई मायनों में उनके लोगों के लिए संतोषजनक जरूर है, लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के बयान नहीं देने की वजह से बेचैन जरूर है। विपक्ष के नेता, यहाँ आपको रोकेंगे कि विपक्ष के नेता लगातार ये बातें कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने खामोश क्यों हैं जब इनकी बातें केंद्र के लोग नहीं मान रहे हैं। बिहार के किसी भी मुद्दे पर, बजट का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, नवी अनुसूची में जातिगत गणना डालने का मामला है, तो फिर नीतीश जी सहयोग क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री इस तमाम सवालों पर चुप हैं। अगर मुख्यमंत्री से सवाल अगर पूछा जाए, अगर आज मुख्यमंत्री सामने हो तो उनसे पहला सवाल यही होगा कि जिस अभियान की शुरुआत आपने बिहार में की थी, उसी अभियान को केंद्र ने रोक दिया है और आप उसके लिए पहल नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष यही कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनने रहना चाहते हैं, बनिए, हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन जहां लोग आपके सहारे केंद्र में बैठे हुए हैं, जहां आपकी ताकत से अगर आप उनको छोड़ दीजिएगा तो आप केंद्र में भी उसको एजेंडे को लागू करवा सकते हैं, फिर क्यों उनके साथ हैं? तो ये मुख्यमंत्री के लिए दुविधा वाले सवाल हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री से विपक्ष का सीधे तौर पे कहा जो ऑफर है कि आप, बीजेपी अगर आपकी बात नहीं मान रही है, नरेंद्र मोदी अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप विपक्ष के साथ खड़े हो जाइए। विपक्ष के साथ आप कंडीशन लगाइए कि वो अगर आपकी बात मानेंगे तो आप उनके साथ जाइएगा और जिधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे उधर का पलड़ा भारी पड़ेगा। और ये बात मुख्यमंत्री को भी पता है। फिलहाल मुख्यमंत्री गठबंधन को बचाए रखने के लिए, गठबंधन धर्म को बचाए रखने के लिए, पार्टी को भी बचाए रखने के लिए नेहा, नीतीश कुमार चुप हैं। बिल्कुल गणेश, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगता है कि वो पाला बहुत जल्दी बदल लेते हैं और इतनी बार पाला बदले कि शायद बिहार की सियासत में किसी भी पार्टी ने इतनी बार पाला नहीं बदला होगा जितनी बार नीतीश कुमार बदलते हैं। और जिस भी पार्टी के साथ नीतीश कुमार चाहेंगे, अगर महागठबंधन में आएंगे तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ बातें करनी होगी। तो ऐसे में जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो सवाल सामने आ खड़े होते हैं कि आप बीजेपी के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, अभी आप साथ चले गए हैं। और ये लगातार नीतीश कुमार का रेपिटेटिव रहा है। हमेशा जब पाला बदलते हैं तो सामने सवाल आ रहे हैं और शायद यही सवाल से बचने के लिए नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर जवाब नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल नेहा, ये हो सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख है कि मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है, जिसको पूरा करना चाहते थे मुख्यमंत्री, उस ड्रीम पर अब अगर कहीं सवाल उठ रहा है या उसके ऊपर लिए कोई बाधक है तो खुद मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने ही फैसले को लागू करवाने से लेकर उसे रोकने तक में खुद ही जिम्मेवार हो रहे हैं और ये उनकी जिम्मेवारी अब उनकी चुप्पी के साथ फिलहाल बंधी हुई है। मुख्यमंत्री जी अगर खुल के वह बातें कह देते हैं जिसकी उम्मीद विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी भी लगाए हुए हैं, तो शायद एक रास्ता खुल सकता है। नीतीश कुमार अगर अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो वो विपक्ष के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार अगर अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो अपने सहयोगी नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर दबाव डाल सकते हैं
जो फिलहाल नीतीश कुमार देते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे और ना ही उनका दबाव का असर केंद्र में बैठी सरकार को हो रहा है। अगर बिल्कुल होता तो गणेश। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में जो बिहार के एजेंडे हैं, बिहार की जो डिमांड है वो पूरी हो जाती। फिलहाल केंद्र में नीतीश कुमार की पार्टी से दो मंत्री बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी के साथ काफी नजदीक हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का फिलहाल कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा बयान आने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अपने फैसलों के लिए जो जाने जाते थे, नीतीश कुमार अपने जो बयानों के लिए जाने जाते थे कि मुख्यमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको जमीन पर उतारते, धरातल पर उतारते थे, आज वही मुख्यमंत्री अपने ही सपनों को जमीन पर उतारने से कैसे बच रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं जो अपने सहयोगियों के आगे कि मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले पा रहे हैं। और यही वजह है कि सीएम आजकल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। बिल्कुल गणेश, ये नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाए हैं और जनता जवाब मांग रही है। जब राज्य का मुखिया जिसके पास सारी जवाबदेही है वो जवाब नहीं देगा तो आखिर बिहार की जनता जवाब किससे मांगेगी। नीतीश कुमार काम तो करते हैं, उसके फलस्वरूप जो तमाम चीजें निकल कर आती है उसमें अगर कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे जनता का जवाब चाहिए तो आखिर जवाब किससे मांगेगी जब देश का मुखिया ही चुप बैठ गया है। चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार तैयारियों में जुड़े हैं और इसी बीच ये बड़ा सवाल है कि नीतीश मीडिया से क्यों बच रहे हैं। एक और सवाल नेहा कि जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने होते हैं तो कुछ ऐसा वो कर जाते हैं जिससे उनकी पार्टी, उनके सरकार में सहयोगी और उनके अधिकारी दोनों फजीहत का सामना करते हैं। शायद ये भी वजह है कि मुख्यमंत्री अब हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन कैमरे से दूर होकर। बिल्कुल गणेश, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कब मीडिया के सामने आते हैं और जो सवाल मीडिया के पास है, जो जनता का सवाल है, उस सवाल का जवाब कब देंगे। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।